हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री यानी कि एक नया विषय शुरू होने वाला है जिसका नाम है हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास बोलते हैं। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसके बाद है कि लेक्चर नंबर 1 है यानी कि क्लास नंबर 1 है। तो इससे पहले क्या रहा, ज्योग्राफी चल रहा था, ज्योग्राफी समाप्त हो गया है, तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि हिस्ट्री शुरू किए हैं। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास कितने शब्दों से, तो 2 शब्दों से। पहला इति, इसे 2 भागों में तोड़ेंगे तो पहला इति आ जाएगा और दूसरा हास आ जाएगा। तो इति का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ, जो घटना बीत गया है उसे ही तो हम लोग बीता हुआ। और कहानी, जिसे जो हम कहानी सुनते हैं वही तो कहानी होता है। तो परिभाषा के अनुसार बीती हुई घटनाओं का, यानी कि जो घटना बीत गया है उस घटना का काल क्रमानुसार मतलब होता है डेट बाय डेट। एक डेट के बाद ए डेट के बाद ए डेट के बाद ए काम हुआ, तो इसको हम डेट बाय डेट यानी कि क्रमानुसार कहते हैं। तो लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। लिखा हुआ होना चाहिए तो हम इतिहास कहेंगे। अब किसी भी चीज को नहीं, अब लिखा हुआ हो लेकिन उसका डेट हो, पता हो जी हाँ हुआ था, तो अब उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे मैं कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ था। भारत देश आजाद हुआ था तो इसको पता है ना कि हाँ 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तो इसको तो हम इतिहास कहेंगे। और बीता हुआ भी है। दूसरा है कि 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो ये भी डेट याद है, और लिखा हुआ भी है और बीता हुआ भी है, तो ये भी इतिहास है। ठीक, उसके बाद इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। जो इसका अधिक गहन अध्ययन करता है उसे ही हम पिता कहते हैं। किसी भी विषय का पिता कौन कहलाता है, जो अधिक गहन अध्ययन करता है उसे ही उसका पिता कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले यूरोप शब्द आया। तो यूरोप क्या है, तो यूरोप एक क्या है, एक महादेश है। महादेश क्या होता है कि कई देशों को मिलाकर एक महादेश बनता है। कई देश को मिलाकर क्या बनता है, एक महादेश बनता है। कई लोगों को मिलाकर क्या बनता है, एक समाज बनता है, पता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से कई देशों को मिलाकर एक महादेश बनता है। अब उसी तरह से यूरोप महादेश में कौन कौन से देश आता है, उसमें मतलब कई देशों को मिलाकर एक महादेश बनता है, तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, प्रसा, पोलैंड, बोहेमिया, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत ये सभी देश आते हैं। और भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। एशिया में लगभग शायद 50 देश हैं लगभग में। यूरोप महादेश के अंतर्गत ये सभी देश आते हैं। तो यूरोप का तो समझ गए। दूसरा है राष्ट्रवाद। तो चलिए राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले, उसके बाद दूसरा शब्द आया है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्रवाद को 2 भागों में पहले तोड़िए फिर समझिए। राष्ट्रवाद क्या है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला राष्ट्र और दूसरा वाद। तो राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, देश। राष्ट्र का अर्थ देश। वाद का मतलब होता है प्रेम, भावना, लगाव, ये सभी अर्थ होता है। वाद का मतलब सीधा सीधा समझिए प्रेम, राष्ट्र का मतलब देश। परिभाषा के अनुसार तो हम यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। कितना सिंपल है कि राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है प्रेम। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा परिभाषा भी है। तो ये तो सिंपल वाला परिभाषा हो गया। एक दूसरा परिभाषा है जो बुक में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग को कल देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ तक तो ठीक है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, वीडियो को और से शेयर करिए और मिलते हैं कल क्लास में।